माली हो, सेनेगाल हो, सूडान हो, वो सब झूठ का पलंदा है। बैठकर बनाई है अमेरिका में CIA ने और स्कॉलरों ने झूठी दास्तान इनके खिलाफ। डेगो गार्सिया से लेकर पूरा अफ्रीका की जो दास्तान है, झूठ का पलंदा। उसने कहा कि अमेरिका का फायदा इसमें कि जंगें जारी रहें दुनिया में, कौमों के दरमियान में लड़ाइयां जारी रहें, उनकी मईशत का दारोमदार इस पर है, उनका मुल्क इस पर चलता है असलहा बेचकर। 2006 में 101 ट्रिलियन डॉलर, 101 खरब डॉलर, ट्रिलियन डॉलर का असलहा बेचा, आधे से ज्यादा अमेरिका का था। उसने लिखा कि फतह हो या शिकस्त अमेरिका की, फायदा अमेरिका को होता है माशी एतबार से, इक्तसादी इकोनॉमिक के एतबार से। मुल्क को तबाह करो, फिर उसकी तामीर के ठेके भी अमेरिकन कंपनियां सारी लेती हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए 23 कौमों पर, मुल्कों पर अमेरिका ने हमला किया। क्या बिगाड़ा था उन्होंने? ये 15 लाख वियतनामी क्यों शहीद किए गए भाई, क्यों कत्ल किए गए? ये कोरिया में क्या किया और आज भी कर रहा है? क्या ये इंसानों को बराबर समझते हैं? मसावत है कि ज़बानी तौर पर है सिर्फ? इराक पर हमले के वक्त में अमरीकी वजीर खारजा कोलन पावल यूएनओ में एक दस्तावेज पेश करता है कि हमारी CIA की रिसर्च है कि ऐसे हथियार सद्दाम के पास है, दुनिया तबाह हो जाएगी। यूएनओ में दुनिया इंसानियत के सामने, पूरी कौमों के सामने पेश कर रहा है वजीर खारजा अमेरिका का। और उसके बाद यहां लंदन में एक इराकी नौजवान खड़ा होता है, वो कहता है ये मेरा आर्टिकल था, मेरा मकाला था, मैं सद्दाम का दुश्मन हूं, मैंने उसके खिलाफ ये चीजें लिखी थी, और उसको पेश कर दिया। जिसमें टाइपिंग की गलतियां थी उसी गलतियों के साथ पेश कर दिया। कोरोशेड वार बुश साहब ने शुरू की टेररिस्ट के खिलाफ। टेररिस्ट कौन है भाई? इसकी डेफिनेशन कोई तारीफ है? ये उन्होंने मुकर्रर किया, तुमने मुकर्रर किया, किसी ने मुकर्रर किया? किसको टेररिस्ट कहेंगे? जो तुम्हारे गुलामी ना माने। आज जो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, कहीं शादी हो रही है वहां बम डाल दिया, ड्रोन हमले, कहीं मस्जिद से लोग निकल रहे हैं वहां बम डाल दिया, कहीं मदरसे में लोग पढ़ रहे हैं उसको बच्चे उस पर डाल दिया। दहशतगर्दी के नाम पर जो जंग शुरू कर रखी है वेस्ट ने, मगरिब ने, सरासर जुल्म है। कोई सबूत नहीं, बगैर सबूत के किसी जान को हाथ नहीं लगा सकते आप। कहा जाता मुश्तबे तालिबान, क्या मतलब? तालिबान जैसे, क्या मतलब हुआ? तालिबान अगर लंबा कुर्ता पहनते थे, जो लंबा कुर्ता पहने उसको मार दूं, जो दाढ़ी रख उसको मार दूं, जो नमाज पढ़े उसको मार दूं। अगर मेरे पास असलहा आ जाए, ड्रोन हमले मैं कर सकता, तो मैं देखूं बुश और रम्सफील्ड, कोलन पावल, जिन्होंने दुनिया में लाखों इंसान, इराक में 15 लाख मार दिए बेकसूर, तो मुश्तबे बुश के बुश जैसा जो सूट पहने, टाई लगाए, शर्ट पैंट पहने, उसको मार दूं मैं? बुश की तरह पर चर्च में जाए उसको मार दूं मैं? यह मतलब मुश्तबे का क्या माना भाई? मुजरिम साबित होना चाहिए जुर्म, मुश्तबे कोई चीज नहीं होती है कानून में। तो पूरी दुनिया को आग की भट्टी बनाया हुआ है मगरिब ने। 23 मुल्कों और कौमों पर हमला कर चुका अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और आज भी जिस तरह शिकार खेला जाता है, इस तरह औरतें, मर्द, बच्चे फलस्तीन में, इसराइल में रोजाना मारे जा रहे हैं। महीने में 50, 60, 100, 200 मारे जा रहे हैं। वो इंसान नहीं है। 4 यहूदी अगर मार दिए जाए, इनके चेहरों पर हवाएं उड़ती हैं, इनके चेहरे देखने काबिल होते हैं ओबामा के और यहां के प्राइम मिनिस्टर के, कि क्या जवाब देंगे अपने आकाओं को, ज़ायनिस्टों को क्या जवाब देंगे? तो मैं कह रहा था कि इंसानियत की बराबरी और मसावत बिल्कुल नहीं है, आज तक नहीं है इनके पास। वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हर एक को बराबर इंसाफ दिया था। तो आपने जो इनामात दिए उसमें एक इनाम ये भी था कि मसावत, और फिर एहतराम हर शख्स का।
हर इंसान काबिल एहतराम है। इंसान को खुदा से मिला दिया, क्या मकाम इंसान को दिया आपने, क्या एहतराम दिया। हदीस में फरमाया आपने कि अल्लाह तआला क़यामत के दिन एक बंदों को कहेंगे, मेरे बंदे मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। वो अर्ज करेगा, मौला आप तो रब्बुल आलमीन, आप कैसे बीमार। अल्लाह फरमाएगा, मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत के लिए जाता तो मुझे वहां पाता। अखलाकी जितनी चीजें हैं, भूखे को खिलाना, नंगे को पहनाना, बीमार की आदत करना, गरीबों के, इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम कोई शर्त नहीं इस्लाम में। जितने पड़ोसी के हुकूक हैं, आपको नॉन मुस्लिम है उसके भी वही हुकूक हैं जो मुसलमान के हैं। जो गरीब आपके सामने है, जो भूखा है, वो चाहे किसी मजहब का हो, अल्लाह ताला क़यामत में एक बंदे से कहेंगे, मेरे बंदे मैं प्यासा था, पानी मांगा तूने दिया नहीं। आप रब्बुल आलमीन है मौला, मेरा फला बंदा प्यासा था, तू अगर पानी उसको पिलाता तो मुझे वहां पाता, उसके पास पाता। मैं भूखा था, मेरे बंदे मैंने खाना मांगा तूने दिया नहीं। वो बंदा अर्ज करके, मौला आप तो रब्बुल आलमीन है, आप कैसे भूखे हो सकते हैं, मेरा फला बंदा भूखा था। तो ये किसने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, इंसानियत के साथ भलाई का। एक बहुत नेक औरत है, बड़ी इबादत कर रही है, तस्बीह पढ़ रही है, अल्लाह का जिक्र कर रही है, नमाजें पढ़ रही है, लेकिन फरमाया कि एक बिल्ली को उसने बांध कर रख दिया, ना खाना दिया और ना उसको खोला, बंधी हुई है कि खुद जाकर कहीं तलाश कर ले। वो मर गई, फरमाया जहन्नम में जाएगी सीधी। एक फाहिशा औरत, रंडी, तवाइफ, जिसका पेशा है जिस्म बेचना, वो एक कुत्ते को देख रही है, कुत्ता प्यास के मारे बदहाल है, मर रहा है, वो अपना दुपट्टा उसमें मोजा उसमें एक कुएं में डालती है, मोजे में थोड़ा पानी आता है, कुत्ते पर निचोड़ती है। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने उसके इस अमल पर उसकी बख्शिश कर दी, जन्नत में दाखिल कर दिया। तो इंसानियत का एहतराम, इंसानियत से मोहब्बत, ये इनाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये अतिया है आपका दुनिया को जो आपने दिया है। फिर आपने ये बताया कि खुदा से ताल्लुक और खुदा की मोहब्बत और खुदा से मिलना सिर्फ इबादत से नहीं होता, अखलाक से होता है। फरमाया अर्श के साए में, जब कोई साए नहीं होगा अल्लाह के अर्श के साए के सिवा, उस दिन के हशर के दिन, क़यामत के दिन, अल्लाह के अर्श के साए में आदिल बादशाह, इंसाफ करने वाला बादशाह वो भी होगा। दीन और दुनिया के तफरीक, दीन और दुनिया कोई अलग अलग नहीं है। आप जो भी दुनिया का काम करें वो दीन है, अल्लाह को राजी करने के लिए हो, सही नियत और जज्बे के साथ हो। सिर्फ पूजा पाठ का नाम धर्म नहीं है, धर्म इंसानों को फायदा पहुंचाने का नाम है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को जो तोहफे दिए, रहमत आलम बनकर, वाकई है कि दुनिया में इंसानियत, उसके बगैर सही मानव इंसान कोई भी नहीं बन सकता। महात्मा गांधी ने 1946 में एक कांग्रेस की हुकूमत बनी थी, ब्रिटिश राज था, लेकिन कुछ इलेक्शन हुए थे, तो कांग्रेस के उज़रा को महात्मा गांधी ने अपने अखबार हरिजन में लिखा कि अगर तुम आलमी वक़ार चाहते हो, आलमी अज़मत चाहते हो, तो तुम्हें आइडियल सामने रखना पड़ेगा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कि पर्शियन अंपायर, रोमन अंपायर उनके कदमों में आ गई, मुल्क फतह हो गए, बड़ी बड़ी सुपर पावर उस जमाने की दोनों भी, लेकिन उनके कपड़ों में पैबंद है, कपड़ों में पैबंद लगाना नहीं छूटा, फक्र फाका नहीं छूटा, कच्चे मकान में रहना नहीं छूटा, फकीर बनकर रहे, भूखे प्यासे हैं, एक ईंट सर पर रखी है सर के नीचे और आराम फरमा रहे उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मैंने अर्ज किया कि महात्मा गांधी ने क्यों कहा ये कि आइडियल वही बन सकते हैं। भारत में
1947 से पहले और अभी भी सीरत के जलसे रबीउल अव्वल में होते हैं। तो पहले ये दस्तूर था कि बड़े बड़े हिंदू स्कॉलर्स को, लीडरों को बुलाया जाता था। एक बार यूपी के गवर्नर एम मुंशी थे, उनका दावत दी गई। उन्होंने दो बातें कही अपने पैगाम में। एक तो उन्होंने ये कहा कि मैं हिस्ट्री का मुताला मैंने किया है, मैं मजबूर हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती मानने पर। मजबूर हूं मैं, इसलिए कि आपकी जिंदगी ऐसी है कि जहां कोई उंगली रखने की गुंजाइश नहीं। आपका घरेलू पहलू देखो, आपको इज्तिमाई पहलू देखें, आप बहैसियत एक हुक्मरान के देखें, एक जज के देखें, कहीं उंगली रखने की गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने अपने पैगाम में ये कही कि आज भारत का जो आज़ादी का 47 के बाद का दस्तूर है वो कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पर है, मनु के उस पर नहीं है। मनु का तो जात पात के हथौड़े से इंसानों को 4 टुकड़े कर दिए थे। शूदर जो है उसके पास उसकी कोई इज्जत ही नहीं थी, उसका कोई एहतराम ही नहीं था, उसका काम ही था खिदमत करना तीनों जातों की। मनु के इसमें यह था कि अगर वेद जो मुकद्दस किताबों से अल्फाज कान में चले गए तो शीशा पिघला हुआ डाल दो, उसके साए तक से इंसान नापाक हो जाता था। यानी अगर किसी भूखे को खाना भी देता था तो वो इतनी दूर से कि उसका साए भी ना उस पर पड़े। तो आज भारत का जो दस्तूर है वो कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पर है, छूत-छात पर नहीं है। आज के ग्लोबल विलेज में रह नहीं सकता छूत-छात। भाई ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, हवाई जहाज में हैं, बाजारों में आप भीड़ भाड़ में चल रहे हैं, किस तरह आप बच सकते हैं इंसान को नफरत करके? आज दुनिया में आप देखें, यहां पर देखें, कालों का चर्च अलग है। कोई काला अगर गोरों के चर्च में चला जाए तो 2-4 दिन बर्दाश्त किया जाएगा, नरमी से समझाएंगे भाई तुम्हारा चर्च अलग है, और बाद में सख्ती पर। भाई दोनों खुदा की इबादत के लिए आ रहे हैं, दोनों मसीह के मानने वाले हैं, दोनों क्रिश्चियन हैं। भारत में अछूत जा सकता है ब्राह्मण के मंदिर में? है उसको इजाजत? भाई एक आदमी के छूने से नापा क्यों? वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, वो भी उसी भगवान को मानता है। तो मर्ज कर रहा है इंसानियत की बराबरी भी और एहतराम भी। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुनिया को मुतारफ कराया, पहचान कराई। उस जमाने में आपने ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला। ऐ लोगों, अल्लाह ने, खालिक ने एक औरत मर्द से तुम सबको पैदा किया है और तुम्हारी कौमें और कबीले बना दिए, इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे से बड़ाई जताओ उस पर, ये तारफ पहचान के लिए कि फला मुल्क का है, फला कबीले का है, फला खानदान का है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, खुदा के नजदीक मुअज़्ज़ज़ इज्जत वाला है कौन? जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को इंसानियत के मकाम से आशना किया, इस दर्जे पर इंसान को लाया। आज मजबूर है इंसान, पूरे इंसान, किसी मजहब का, किसी कौम का, उस तालीमात को मानने के लिए। खुद यहां बरतानिया में 1973 की बात है, 73 की बात, एक इंग्लिश अखबार में यहां पर एक मजमून छपा कुरान के खिलाफ, कुरान के बारे में। एक अंग्रेज स्कॉलर, मिस्टर टेलर नाम था उनका, उन्होंने उसका बड़ा मुदल्लल जवाब दिया। हैरान रह गए लोग, इतना अच्छा जवाब देने वाला, वो भी नॉन मुस्लिम। तो कैम्ब्रिज में कुछ नौजवान पढ़ते थे मुसलमान, इफ्तिखार चीमा वगैरह, वो उनके पास गए मिलने के लिए। खंदा पेशानी से, खुश अखलाकी से वो मिले मिस्टर टेलर। उन्होंने पूछा कि आप बरतानिया में पढ़ते हो, कैम्ब्रिज में, कैसा पाया बरतानिया को, कैसा है ये मुल्क? वो तारीफ के पुल बांधने लगे। बरतानिया